अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो ये जनाब मैं जा रही थी अब्बू के घर अपनी भांजी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, हुरिया की। और यहाँ पे दो केक हैं जनाब। ये एक है अरहम का। अरहम का केक हमने काटना है क्योंकि अरहम की बर्थडे पोस्टपोन हो गई थी, तो उसकी फिर एक दो दिन में उसकी बर्थडे थी। तो बहरहाल केक हमने पहले काट लेते क्योंकि बीच में आ गई हुरिया की बर्थडे। तो फिर सिस्टर दो केक ले आई के साथ ही अरहम का केक भी कट कर लेते हैं। बर्थडे तो जब होगी सो होगी। तो जी ये बैठी हैं हुरिया मेरी छोटी भांजी, और साथ ही अरहम बैठा हुआ है। और अरहम और आरे सब बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मूसा सब बैठे हैं। और जी पहले हुरिया ने अपना केक कट किया और फिर उसने जी सबको खिलाया केक कट करके। बड़ी खुश थी कि जी मम्मा ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर दी, क्योंकि इसकी भी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर इसने सबसे पहले अपनी मम्मा को केक खिलाया, फिर अपनी सिस्टर को खिलाया, और फिर हमने अरहम का केक कट किया। तो जनाब यहाँ पर हो रहा है अरहम का केक कट। अरहम बहुत खुश था क्योंकि उसकी पहले भी बर्थडे नहीं कर पाए थे क्योंकि छोटी सिस्टर चली गई थी सऊदीया। तो अब भी आई तो फिर सब ने बोला कि अब इसकी बर्थडे जो है यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बीच में तबीयत हो गई थी ख़राब अरहम की, तो इसलिए फिर उसकी बर्थडे पोस्टपोन कर दी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये छुट्टी का दिन था। और जी बच्चे और हस्बैंड बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और ये जी साथ में जिसने जो खाना था उसके अकॉर्डिंग मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था। और साथ ही उसके साथ जी हो गया था जी बर्तन धोने का टाइम, किचन क्लीन करना था। तो यहाँ पे दूध और गोश्त खुलने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे कुछ बनाना था। और साथ ही जी यहाँ पे कुछ सामान मंगवाया था मैंने हस्बैंड से, जो कि ज़रूरत थी मुझे, तो ये मंगवा लिया था। तो फिर मैंने कहा चलें जी, काम सारे करने के बाद जल्दी जल्दी जो है फिर कुकिंग करने का टाइम हो गया, लंच का टाइम था। और यहाँ मैंने एक दिन पहले जो मैंने मटर गोश्त बनाया था क्योंकि चली गई थी अब्बू के घर, तो खाना वहीं से खाकर आ गए थे। तो फिर जो लेफ़्ट ओवर था सालन, उसी में फिर मैंने चावल डाल के उसका मैंने पुलाव बना दिया। जी यहाँ पुलाव रेडी हो चुका है, सैलड रेडी था। यहाँ दोपहर का खाना खाया अच्छे से पेट भर के। और शाम में भाभी को जाना था शादी में, तो उन्होंने अपने बाल स्ट्रेट करवाने थे, तो वो आ गई थी मेरे पास। मैंने कहा चलें जी मैं पहले आपके बाल स्ट्रेट कर देती हूँ, जाना भी इन्होंने दूर था। तो यहाँ पे कि भाभी के बाल ना बहुत ज़्यादा वेव्स वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे भाभी के बाल स्ट्रेट कर रही थी। और भांजा साथ में आया था, छोटी सिस्टर का बेटा, तो वो खेल रहा था बैठ के। तो मैंने कहा चलें जी हम अपना काम कर लेते हैं। और इसको भी टॉयज़ दे दिए थे कि खेल लेंगे। दिन इतने छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ निकला दिन और कहाँ गया। और शाम में जी फिर ये हस्बैंड के लिए चाय रेडी कर दी थी। फिर ये है दूसरे दिन का क्लिप। भाई आया था घर पे छोटे वाला, तो मैंने बोला चलो भाई मेरा थोड़ा सा काम कर दो। बच्चों के रूम में पर्दे लगाने थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैंने किसी भी रूम में अभी तक पर्दे नहीं लगाए हैं। तो बस जी बच्चों के रूम से स्टार्ट लिया। मैंने कहा भाई अब बच्चों के रूम में लगा दें। और ये जी आज ही का है, बच्चे आ गए थे स्कूल से और देखें जी खाना वाना खा के आराम से जी लेटे हुए हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं, इनका रेस्ट टाइम है। साथ में जी अपना एक बेटा आरिस देख रहा है टैब, और छोटे वाला बैठा हुआ है भाई के साथ बातें भी कर रहा है। और जी घर पूरा क्लीन हो चुका है, यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों का रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, टाइडी हो गया है पूरा। और ये ड्राइंग रूम यहाँ का भी सब कर दिया। दरी मैंने दोनों रूम में बिछा दी है, ड्राइंग रूम में भी क्योंकि फ़र्श बहुत ठंडा रहने लगा है। बच्चों के रूम में भी बिछा दी। और यहाँ पे मैंने ब्लू वाली दरी बिछाई है और साथ में ब्लू ही मैंने सोफ़ों पे चादरें डाल दी है। देखें जी पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। और जी आप बताइएगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।